₹3.60 प्रति केजी की कोई चीनी है। देखो ₹303.60 पर केजी को कितनी चीनी, मतलब ये ₹4.20 प्रति किलोग्राम वाली 8 किलोग्राम चीनी से मिलाई जाए, ये बोल रहा है कि ये कोई रेट है, ठीक है, चीनी का। और बोल रहा है इस जो ये रेट है ना किसी चीनी का, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए। ये जो ₹4.20 पर केजी वाली 8 किलोग्राम जो चीनी खरीदी है ना, उसने इस रेट से चीनी में किस मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण को 4.40 किलोग्राम में बेचने पर 10% करना हो। देखो इसमें एक नई चीज़ जोड़ दी। सबसे पहली बात तो इसने क्या बोला कि अपने को ₹3.60 केजी किलोग्राम की कितनी चीनी, मतलब इसकी क्या दे रखी है, इसकी इसने दे रखी 3.60 किलोग्राम कोई चीनी थी। इसकी अपन लोगों को संख्या नहीं बताई, मतलब कितनी चीनी है, मैंने x मान लिया, ठीक है, खपत निकालने के लिए। फिर बोला 4.20 किलोग्राम की चीनी कितनी ली है उसने, 8 ली है। टोटल परिणाम निकल गया ये, परिणाम मतलब टोटल खपत कितनी हो गई उसने, उसका खर्चा कितना हो गया, ठीक है। और बराबर में क्या होता है, औसत मूल्य इनटू संख्या। अब संख्या भी मैं लिख देता हूँ, एक जगह तो 8 दे रखी है, लेकिन इसकी अपने को पता नहीं है, तो संख्या एक तो 8 है प्लस में x। अब देखो औसत मूल्य, यहाँ कहानी गोल है, यहाँ उसने नई चीज़ डाल दी। अब देखो इसकी अपन लोगों को किलोग्राम पता करना है कितनी है, कितने किलोग्राम्स के साथ मिलाई जाए। तो मैंने समीकरण के हिसाब से देख लिया कि मैंने इसको x मान लिया कि इसकी x क्वांटिटी ली है उसने, और इसकी 8 दे रखी है कि मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण को 4.40 किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। ये कहानी थोड़ी सी अच्छी है। अब अपन लोग ना, ये औसत मूल्य नहीं दे रखा है भाई, ये दे रखा है सेलिंग प्राइस पर केजी का, ये दुकान वाले के हिसाब से दे रखा है, समझ पा रहे हो। ये तो अपने हिसाब से था। अभी मैं अगर कोई केजी लेके आ रहा था, मुझे 3.60 रुपये में पड़ रही थी दुकान से, एक चीनी तो 3.60 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ रही थी, एक 4.20 रुपये केजी के हिसाब से पड़ रही थी। अब दोनों का मिश्रण करके है ना, अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को ये भी नहीं चाहिए, कोई बीच वाली चीनी बता जिसका क्या रेट रहेगा, उसने सीधा नहीं बताया। उसने बोला है कि उसने दोनों को मिला के अपन लोगों को बीच वाली जो चीनी दी है ना, उस चीनी मान लो जो भी रेट रहा हो 3.60 और 4.20 की, मतलब आपको पता है औसत वैल्यू वो कितनी देगा, ये आधी चीनी ये निकाली, आधी चीनी ये निकाली, तो उसका रेट भी तो बीच में रखेगा ना दोनों के। तो ये इनके बीच में कोई रेट था, लेकिन उसने क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, क्वेश्चन में नई बात ये डाल दी कि इन दोनों के बीच वाला रेट नहीं दिया जो पीछे दे रखा था ना, मतलब इन दोनों के बीच वाला मिश्रण का औसत मूल्य नहीं दिया। इसने ये बता दिया कि दुकानदार ने 4.40 में बेचा तो उसको 10% का लाभ हो गया। अब अपने को सीपी पे निकालना है कि इन दोनों के बीच में जो उसने औसत मूल्य अपन लोगों को बताया था वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। उसने जो ये 4.40 किलोग्राम बताया है ना पर केजी, ये बताया कि दुकानदार का इसमें 10% लाभ शामिल है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर देखो 4.40, इसमें उसका 10% लाभ है, मतलब ये वैल्यू कितने पे है, 110 पे है। मुझे निकालनी कितनी है, 100 की कॉस्ट प्राइस के लिए। यही होता है ना P&L में, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, कि 10% लाभ करते हैं ना तो 10 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो बेस वैल्यू में कितना होता है, 110, ठीक है। मेरे को 100 का निकालना है कॉस्ट प्राइस। पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाते नीचे 2 जीरो लग गई, 100 से 100 कट गया, 11 चौके 44, कहने का मतलब 4 निकल के आ रहा है, 4। मतलब बीच का जो औसत मूल्य था ना सीपी का, क्योंकि ये देखो ये अपने लिए सीपी पे था, मतलब जो भी था परचेजिंग प्राइस था पर केजी का, ये भी परचेजिंग प्राइस था पर केजी का, चीनी अलग अलग है। लेकिन ये जो रेट है ना, ये परचेजिंग प्राइस नहीं था हमारा, ये उसका 10% लाभ ऐड करके उसका दिया हुआ प्राइस है। ये देखो 8 किलोग्राम चीनी मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण को 4.40 किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो, ये लाभ ऐड करके बता रहा है उसका। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए भी इसका परचेजिंग प्राइस कितना है, तो ये 10% लाभ पे ऐड हुआ है, इसके प्लस हुआ है। तो मैंने ये निकाल लिया कॉस्ट प्राइस। कैसे निकाली कि इसकी वैल्यू 110 पे है, तो 100 पे कितनी होगी, 4 निकल के आई। तो ये औसत मूल्य कितना है, इसका 4 है, ठीक है। औसत मूल्य क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, क्योंकि परचेजिंग पावर 4 है इसमें, लेकिन ये ऐड करके दे रखी थी इस क्वेश्चन में, यही नया था, ठीक है। तो अब आसान हो गया। ये कितना हो गया, 3.60x, ये कितना हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 रेख 33, 33.60 बराबर 8 चौक 32 प्लस 4x, ठीक है। x का इधर, x वाली ये छोटी ये बड़ी उधर ले जाऊँगा, 33.60 मैंने यही रखा, 32 इधर ले आया, 4x में से ये गया, कितना बचा, वो ऊपर के बचेंगे 40.0 x, ठीक है। तो 33.60 में से 32 गए तो ये 60 तो बचे गया, ठीक है। 32 जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 1.60, इतने बच रहे हैं ना 32, ठीक है, इतना ही बचेगा, ठीक है। ये 0.40 x आ गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दूँ मैं, ठीक है। यहाँ कितना 160, ये 40 इधर आ गया बटा में, बचा क्या x, 4 चौके 16, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 4। कहने का मतलब यहाँ इसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 निकल के आ रही है बेटा, 4।
4 kg। इसने कितनी ली थी ये चीनी? ये 4 ली थी 3.60 वाली। ये अपने को 8 दे रखी थी, लेकिन इसमें 2 नई चीज़ें थी। एक तो ये क्वांटिटी निकालनी थी, एक दूसरा सिस्टम क्या निकालना था, ये औसत मूल्य निकालना था। क्योंकि इसने देखो क्या दे रखा था, इसने औसत मूल्य नहीं दिया। ये परचेजिंग पावर के हिसाब से नहीं दिए जो अपन लोग खरीद रहे थे। ये परचेजिंग का हिसाब है, ये परचेजिंग का है, लेकिन ये परचेजिंग का नहीं है। ये दुकानदार का 10% ऐड होके बता रहा है वो, लेकिन अपने को परचेजिंग में निकालना है। ये भी 4 निकल के आया था, और इसकी क्वांटिटी भी कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। तो इसका आंसर क्या है, 4। ये क्वेश्चन ढंग से देख लेना, ठीक है, मतलब नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मतलब क्या बोलते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा दिमाग सोचने वाली बात है कि ये इसने क्या दे रखा है, इसमें कुछ नया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को आप, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो इस क्वेश्चन को बार बार करके देखना, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। फिर भी ना आए तो मेरे को बताना, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल 8वें क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने 3 पहले वाले में कर लिए, 3 आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।